क्लास 8 वर्कशीट नंबर 17 इंग्लिश की आपकी वर्कशीट है 23 नवंबर की। तो जैसे कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे वर्कशीट सबसे पहले आ जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे जैसे ही हम वर्कशीट डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एक तो सभी बच्चों को नोटबुक हाथ में लेनी है, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग सुन के लिखो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और याद रहेगा। एग्जाम में भी आप लिख पाओगे, अच्छे नंबर तभी आ पाएंगे। ठीक है, आपकी 23 नवंबर की वर्कशीट है। आपको डेट डालनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। चलिए लिए सभी बच्चे नोटबुक और अपने हाथ में पेन ले लीजिए और ये सब लिख लीजिए ऊपर। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 17, 23 नवंबर। ठीक है, आपको क्लास डाल लेनी है अपनी 8th, अपना नाम लिख लेना, क्लास टीचर का भी नाम लिख लेना, वर्कशीट डाल लेना 17 है आपकी। ठीक है, इसमें दिया गया द लास्ट बार्गेन। ठीक है, बार्गेनिंग मतलब आपने सुना होगा कि आप कहीं भी शॉप पे जाते हो, भाई बार्गेनिंग कर लो, बार्गेनिंग कर। ठीक है, तो उसके बारे में ही एक पोएम दी गई है। जो पोएट है वो कहता है कि कम एंड हायर मी। ठीक है, कोई आया था मुझे हायर करने के लिए। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ठीक है, जब मैं मॉर्निंग में था। ठीक है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाव रोड। आपने स्टोन पाव रोड का मतलब ये होता है कि पत्थरों से बना हुआ रोड। ठीक है, आपने पत्थर वाले रोड देखे होंगे पार्क वगैरह में, जहाँ भी जिन पर पत्थर लगे रहते हैं मोटे मोटे से, उन्हें हम स्टोन पाव रोड कहते हैं। ठीक है, स्टोव इन द होड, उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी। द किंग केम इन इन हिज कैरो। ठीक है, अपने रथ में बैठा हुआ वो आ रहा था, जो राजा था। ठीक है, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्हें मेरे हाथ को पकड़ा एंड कहा कि आई विल हायर यू। ठीक है, मैं तुम्हें हायर करूंगा, कब्जा लूंगा, एंड माई विद माई पावर, मैं अपनी शक्तियों के साथ। ठीक है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। काउंटेड फॉर नॉट का मतलब कि उसकी जो पावर थी वो मेरे लिए जीरो के बराबर थी, मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं थी उसकी जो शक्तियाँ थी। एंड ही वेंट अवे हिज इन हिज कैरो। ठीक है, वो क्या हुआ कि उनने उसका हाथ छोड़ दिया और वो अपने रथ की तरफ दोबारा चला गया और उसमें जाके बैठ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहले पैराग्राफ में इतना कंप्लीट हो गया। दूसरे में क्या कहा उसने? दूसरे में फिर उसको ऐसी कोशिश की किसी ने। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में इसमें क्या आता है? इन द हीट ऑफ द मिड डे। ठीक है, हीट की बात चल रही है तो ऑब्वियस है कि दिन में जब अगर मिड डे अगर दोपहर हो रही हो 12 से 1 बजे, तो गर्म तो रहते ही है मौसम। ठीक है, हाउस स्टोर्ड विद शट डोर्स। ठीक है, सबके घर बंद थे, सबके घर के दरवाजे बंद थे। ठीक है, आई वॉन्डर्ड अलोंग द ओक लैंड। ठीक है, मैं वहाँ पे चारों तरफ घूम रहा था। ठीक है, जो वो पूरा रोड था। ठीक है, फिर एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी आया अपने बैग बैग लेके जिसमें गोल्ड भरा हुआ था पूरा। ठीक है, ही पाउंडर एंड सेड। ठीक है, उसने उससे कहा आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं अपनी मनी के साथ तुम्हें हायर कर लूँगा। क्योंकि उसके पास भाई सोना था, तो उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी मनी के साथ हायर कर लूँगा। लेकिन क्या कहा? ही वेक्ट हिज कॉइन वन बाय वन। ठीक है, वो क्या कर रहा था, जैसे उसने मना किया तो उसने क्या एक के बाद अपने कॉइन निकालता रहा उसको दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास मतलब गोल्ड है। ठीक है, बट आई टर्न अवे, पर वो उससे उससे भी हायर नहीं हुआ। जैसे राजकुमार की तरफ उन्होंने क्या किया था, उसे उसकी शक्तियाँ जीरो के बराबर बता दी थी, ऐसे ही इसमें उसने क्या किया, उसकी तरफ टर्न अवे ले लिया, उसको भी मुंह फेर के वो चला गया कि मुझे तुम्हारी पैसों से या फिर शक्तियों से कुछ नहीं लेना देना, मैं किसी के हायर में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो फाइनली ये आपकी वर्कशीट थी थोड़ी सी मेन। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। स्टूडेंट को सॉल्यूशन का बहुत वेट रहता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह, आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना था। अब जो मैं बताऊँगा सिर्फ आपको ये लिखना है। ठीक है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है जैसा बताया जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं। बस आपको कुछ नहीं उतारना है, बस आपको ये हेडिंग पूरी उतार लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, ये वाला उतार लीजिए ताकि आपके टीचर को पता रहे कि कौन सी वर्कशीट थी। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। ये जल्दी से हर बच्चे उतार लीजिए। ठीक है, इसे उतारने के बाद सबको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेना है पूरा। द किंग्स स्टवर्ड सजेस्ट। ठीक है, ये सभी बच्चों को उतार लेना, जल्दी उतार लीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक नोटबुक नहीं ली जल्दी जाके नोटबुक लेके आइए, क्योंकि उसके बिना आप लोग नहीं कर पाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगी वर्कशीट। जल्दी जल्दी नोटबुक ले जाइए वीडियो पोस्ट करके। ठीक है,
फिर हम करते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है, किसमें पूछा गया है कि किंग ने अपनी शक्ति कैसे, पावर मतलब स्टोवर्ड से क्या दिखाने की कोशिश की थी, उसके बाद जो तलवार थी उससे उन्हें क्या, तो उससे उन्होंने अपनी पावर दिखाई थी, ठीक है, कि मेरे पास तलवार है तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के सिर्फ बी लिखना है, ठीक है, ए करके आपको आंसर नंबर करके बी लिखना है, बस ए कोई बच्चा नहीं उतारेगा, जिस पे मैं टिक करूंगा सिर्फ आपको वही उतारना है, क्योंकि वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ठीक है, इस पे जो पोएट था, मतलब जो भी इस पोएम को बता रहा था, उसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए थी, उसे मनी से कुछ नहीं लेना, उसे क्या चाहिए था, उसे फ्रीडम चाहिए था कि भाई मुझे मनी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपका आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जल्दी से उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको उतारना पड़ेगा ये वाला पूरा, फिर उसके नीचे फ्रीडम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिस पे मैं जो मैं टिक कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही उतारना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट, ठीक है, नॉट से उन्होंने क्या बताया था कि मतलब वो बिल्कुल मेरे लिए जीरो के बराबर है, तो आप इसमें ए टिक करोगे और ए लिखोगे, ठीक है बच्चों, नथिंग लिखोगे आप इसके नीचे। फिर आपका लास्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 पे हम लोग देखते हैं कि आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए 4 की तरफ, ठीक है, 4 में पूछा गया है वाई वर द हाउस शट, ठीक है, घर घर सबके क्यों बंद थे, क्यों बताया, तो उसने उसने बताया था द हाउस वर शट डाउन बिकॉज आई वाज वेरी, इट वाज वेरी कोल्ड, नहीं उन्हें कोल्ड नहीं बताया था, क्योंकि घर तो तभी बनते ना जब वहाँ पे मिडनाइट थी और धूप हो रही होगी, ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें बी लिखेंगे सभी बच्चे, वाई वर द हाउस शट डाउन, उसके नीचे आपको लिखना है द हाउस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखना है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स रॉक डीपली, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा आपका 5 में, उसने क्या कहा था कि थ्रो डीपली से उसका क्या मतलब था, ठीक है, तो इसमें सभी बच्चों को बी लिखना है, पॉन्डर, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया था लास्ट में, उसने वो क्या हायर हो गया था उसके साथ, नहीं वो लास्ट में ऐसे चला गया था, ठीक है, तो आपका ए आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे हम लोग ए लिखेंगे। फाइनली आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, आपको अगर साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप आगे आप साइंस लेना चाहते हो 10th क्लास के बाद, ठीक है, और आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सबको बताता रहता हूँ, ऑल स्टूडेंट को जितने भी जुड़े हुए हैं सबको बहुत, मैं सब कुछ गाइडेंस देता रहता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगी और आप उससे अवेयर रहोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।